सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। आज हम आप लोग के समक्ष गणित विषय को लेके आए हैं और यह गणित विषय छठा क्लास से आधारित है। छठा क्लास जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं अभाज्य संख्या के बारे में, कि अभाज्य संख्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। और भाज्य संख्या यानी आप सभी किताब लेके बैठे हैं और किताब में देखेंगे आप लोग एक्सरसाइज 4.1 4.1 और जिसमें पाठ का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के बारे में जानना है तो संख्याओं को सबसे पहले जान लेंगे, तब चैप्टर को पढ़ाएं चालू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भाज्य संख्या जानते हैं। तो भाज्य संख्या चैप्टर में पढ़ना है और अभाज्य संख्या जानते हैं। तो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का डेफिनेशन समझेंगे। भाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो एक तथा स्वयं मतलब वही संख्या जो संख्या होता है उसको ही स्वयं के अलावे अन्य संख्याओं से स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बाद में उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या क्या होगा? संख्या जो एक से शुरू होती है संख्या, मान लीजिए ब्रैकेट संख्या है तो परिभाषा को समझ लें। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या में क्या होगा? भाज्य संख्या में एक से कटेगा और स्वयं से उसके अलावा अन्य संख्या होना चाहिए। तो अन्य संख्या सबसे पहले क्या लेंगे? मान लीजिए कि क्या क्या हो सकता है जिसको ध्यान समझेंगे। जैसे 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, 9 ले लिए, 10, 12। अब ये भाज्य संख्या क्यों हो, कैसे हो, इसको समझना। सबसे पहले 4 को देखें तो 4 1 से विभाजित होगा ही। 4 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं पूरा पूरा। 1 चौके 4 पूरा विभाजित हो गया। 4 यहाँ देखेंगे 1 विभाजित हो जाए। फिर तथा में है स्वयं से, तो 4 को हम स्वयं से विभाजित करेंगे तो भी विभाजित होगा। तो स्वयं भी से भी विभाजित होगा। अब इसके अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित होना चाहिए 4। तो 4 अन्य संख्या से विभाजित होगा। जैसे उदाहरण के लिए 4 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो बिल्कुल विभाजित होगा पूरा पूरा। हो गया। इसका मतलब है 3 बार विभाजित हो गया। 3 संख्याओं से जहां विभाजित हुआ तो वह भाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या इस प्रकार समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इसको हम मिटाने जा रहे हैं। इसमें एक और विधि भी है कि वो भाज्य संख्या वह है जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसको जो है 2 या 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं थोड़ा सा देख लेंगे। वो जैसे भाज्य संख्या है, मान लीजिए कि 4, तो 4 किन किन संख्याओं से काट सकते हैं?
तो 4 के गुणनखंड 4 के गुणनखंड है 1, 2 भी और 4 भी, यानी 2 से अधिक गुणनखंड। अर्थात ये भी परिभाषा हो सकता है कि वैसी संख्याएं या वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ये गुणनखंड कहलाता है। 4 को तोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। लेकिन ये संख्या जो है गुणनखंड का मतलब है कि ये जो फैक्टर है ये सभी अपने अपने अलग अलग संख्याएं 4 को विभाजित कर सकते हैं, पूरा विभाजित कर सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, चाहे 2 से जितना भी अधिक होना चाहिए, 3 हो, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो भाज्य संख्या हो सकती है। तो एग्जाम्पल समझ गए होंगे कि कौन सी संख्या लेनी। कभी देखिए आप एग्जाम्पल को जैसे में 4 भी होगा, 6 होगा, तो 6 में भी 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 4, 6, 8, 10, 12, 9। ये समझ गए होंगे कि ये भाज्य संख्या है। अब थोड़ा सा जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा। वह संख्या जो एक या एक तथा बोल सकते हैं, एक तथा स्वयं से ही विभाजित पूर्णतः विभाजित हो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह की संख्याएं होगी जो एक तथा स्वयं से ही विभाजित हो। दूसरी संख्या से नहीं, एक और स्वयं से पहले हो। जैसे 2 जो है एक से विभाजित होगा और स्वयं 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2। लेकिन किसी अन्य संख्या के साथ विभाजित नहीं कर सकते, इसे विभाजित नहीं कर सकते। इसको दूसरे शब्द में ऐसा बोल सकते हैं कि जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। इसको भी स्क्रीनशॉट मार लेंगे। तो इसको दूसरा परिभाषा ऐसे कह सकते हैं, वैसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे 3 के गुणनखंड, तो 3 के गुणनखंड कितने होंगे? जैसे 1 होगा और 3 होगा, 2 ही संख्याएं होंगी। लेकिन भाज्य संख्या से 2 से अधिक हुए थे, 2 से अधिक गुणनखंड,
बड़ा न्यूमेरिकल लेंगे तो 7 के भी 1 और 7 और 1 ये दो छोड़ के दूसरा संख्या से 7 आना यानी यह बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आप लोग देखे हैं आपका किताब होगा ये छठा क्लास का किताब है, पेज नंबर 84 में देखेंगे डेफिनेशन में दिया हुआ है और इसमें एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। इसमें कुछ संख्या जानना है, सम संख्या है, विषम संख्या है, सहभाज्य संख्या जानना है। तो आज हम लोग सम संख्या और विषम संख्या भी जानने थोड़ा सा देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संख्या है सम संख्या। पहले पढ़ चुके हैं, इसको जानना चाहिए। सम संख्या में क्या है कि वही संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से विभाजित होगा तो क्या क्या होगा, 2 तो होगा ही, फिर 4 भी होगा, 6, 8, 10 इस तरह संख्याएं होंगी सम संख्याएं। ठीक इसी प्रकार विषम संख्या को लेंगे तो विषम संख्या में क्या होगा, वही संख्या जो 2 से विभाजित न हो, इसका उल्टा दे देंगे। वही संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 8 अनंत संख्या ये विषम संख्या। तो इस प्रकार जान गए दोस्तों कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। किताब में जो लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से तैयारी कर रहे, फिर एक्सरसाइज में जाए 4 घंटे में जैसे हम लोग दिखाते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या है। अभी किताब आप लोग निकाले हैं, नहीं निकाले तो देखिए, चलिए हम अभी किताब नहीं दिखाएंगे, देखते हैं किताब में। देखेंगे ये किताब है, ये आप लोग अभी पढ़ चुके हैं। ये भाज्य संख्या जिसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं, और एक जो अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, यहाँ से है पेज नंबर 84 में देखेंगे किताब में। इसमें आप लोग सम संख्या इवन नंबर के बारे में जान गए, विषम संख्या भी जान गए, और नंबर। तो इसमें कुछ है, इन्हें भी जानिए कि सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है, परंतु सभी भाज्य संख्याएं सम संख्या नहीं होती है। इसको भी पढ़ के याद कर ले। सम संख्याएं, सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है, परंतु सभी भाज्य संख्याएं सम नहीं होगी। फिर सभी भाज्य संख्याएं विषम संख्या हो सकती है, होती है, परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या अभाज्य नहीं होती है। सभी विषम संख्याएं भाज्य संख्या नहीं हो सकती है। और ये नोट है कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। ये जान के रखेंगे, कभी कभी सवाल आता है कि 2 कैसी संख्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद एक संख्या और भी जान लेंगे बच्चों कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। को प्राइम नंबर को आता है,
तो कोप्राइम नंबर क्या है कि दो संख्याओं के युग्म है। कोप्राइम नंबर मतलब ये सहअभाज्य, अभाज्य संख्या में 100 लगा हुआ है, 7। तो सहअभाज्य संख्या है, दो संख्याओं का युग्म होता है, जोड़ा होता है, वह सहअभाज्य से कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। एक के अलावे उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन गुणनखंड दोनों में जो मिलेगा दो संख्याओं का गुणनखंड, उसमें एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, एक ही उभयनिष्ठ होगा। जैसे देखेंगे 8 और 15 है तो 8 के गुणनखंड हो गया 2, तो ये 2 2 गुने 2 के साथ गुना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। और ये 15 का क्या होगा 5 गुने 3 गुने 1, 5 गुने 3 गुने 1। देखें यहाँ कि 8 में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 हुआ, फिर 15 में 5 गुने 3 गुने 1 हुआ, और यहाँ 5 का हो गया 5 गुने 1 और 9 का हुआ 3 गुने 3 गुने 1। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो 5 और 9 है या फिर 8 और 15 है, ये 8 और 15 इस तरह लिखेंगे तो यह कोप्राइम नंबर है, मतलब सहअभाज्य संख्या है। 8 और 15 क्या हुए सहअभाज्य संख्या, और 5 और 9 भी सहअभाज्य संख्या होगा। इसको समझ लेंगे, फिर सवाल आएगा एक्सरसाइज में। 2 और 11 भी इस तरह कोप्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या होंगी। जैसे 2 का 2 1 और 11 का 11 1, तो 1 1 कॉमन हुआ, मिला दोनों में 1 1 गुना के रूप में है, तो ये हो गया सहअभाज्य संख्या। और कुछ है अभाज्य युग्म, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम, जैसे अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है, ये अभाज्य युग्म कहलाते हैं। जैसे 3 और 5, अंतर 2 का है, 3 और 5 में 5 घटाओ 3 2, फिर 5 7, ये क्या हो गया जुड़वा अभाज्य या अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म हुआ। फिर 11 13 भी हो सकता है, लगातार है, एक मतलब 2 का अंतर है, 11 और 13, तो 17 और 19 भी हो सकता है। तो इस प्रकार यह अभाज्य युग्म। फिर आगे अभाज्य त्रिक जानना है, प्राइम ट्रिपलेट। तो अभाज्य त्रिक क्या होता है कि 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के समूह जिनके बीच 2 का अंतर, 3 लगातार संख्याएं होगी जिसमें तीनों के बीच 2 का अंतर होगा। जैसे 3 5 7, 3 5 7 दिया हुआ है, ये क्या है अभाज्य त्रिक है। तो इस प्रकार सभी संख्याओं के बारे में जान के लगभग अब जाइए आप लोग किताब में देखिए एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन क्या कहता है। पहला, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए, कौन कौन अभाज्य है। 13 है, हाँ है। 19 है, होगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 1 से विभाजित होगा, 19 से विभाजित होगा, किसी दूसरे से विभाजित नहीं होगा। 13 भी। जैसे 33 नहीं होगा, 33 11 से भी कट सकता है, 1 से भी कटेगा, 33 से भी कटेगा। तो 2 ही संख्या से कटना चाहिए, 3 संख्या से नहीं कटना चाहिए, नहीं तो फिर 3 संख्या से यदि कटेगा तो भाज्य हो जाएगा, और 2 ही संख्या से कटेगा तो अभाज्य होगा। तो इस प्रकार सारे संख्या को देख लेंगे और बना के व्हाट्सएप करके फोटो भेज देंगे कि क्या आप कौन संख्याओं को अभाज्य संख्या लिखे हैं। दूसरा सवाल में समझ लीजिए, निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। भाज्य कौन कौन है, तो 5 भाज्य नहीं है, 12 भाज्य है, 16 भी भाज्य है। आप समझ गए होंगे भाज्य और अभाज्य, इसलिए बना के भेजेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के अगला सवाल है तीसरा में, निम्नलिखित संख्याओं के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। ये भी आसान है। 1 और 25 के बीच में क्या अभाज्य संख्या होगा, ये सारे सवाल आप लोग बना के भेजेंगे, उसके बीच क्या क्या अभाज्य संख्या होगा। फिर है 30 से कम सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। 30 से कम होना चाहिए भाज्य संख्या, भाज्य, तो वे सारे संख्याओं को लिखेंगे। 5वां सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक गुण संख्याओं को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें। तो संख्या का 2 अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 5 है तो एक हम बता देते हैं, 5 का क्या होगा 2 + 3, 5 होना चाहिए, तो 2 अभाज्य संख्या लिखेंगे। फिर अगला सवाल में प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्या के रूप में लिखिए। मान लीजिए 10 है तो क्या क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, जोगफल 10 होना चाहिए। 2 + 3 + 5 10। तो इस प्रकार क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हुआ। ये सारे आप HW के रूप में या जैसे वो समझ गए होंगे तो बना के भेजेंगे, अन्यथा फोन करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज का ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।